मौत के बारे में बात करना दुनिया के सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में से एक हो सकता है। बच्चों के साथ मौत के टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। उन्हें ये समझाना कि कोई कल तक हमारे साथ था लेकिन आज वो नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा सकता है। मौत एक ऐसा सच है जिसका सामना हर परिवार को कभी ना कभी करना ही है। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसके बारे में बात करना आसान है। मौत के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें कई बार लगता है कि बच्चे न जाने हमको कैसे कैसे सवाल पूछेंगे, जो भी सवाल वो पूछेंगे उनके जवाब शायद हमारे पास होंगे ही नहीं। वो क्यों चले गए, लोगों का मरना ज़रूरी क्यों है, लोग मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं। पेरेंट्स को लग सकता है कि क्योंकि उनके पास इन सवालों का जवाब नहीं है और अगर वो जवाब ना दे सके तो बच्चों के सामने वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आएंगे। तो पेरेंट्स कई बार बच्चों को ये सब सवाल पूछने से ही रोक देते हैं। बच्चे अपने अंदर ही अंदर बहुत गंभीर दुख और गंभीर सवालों के साथ जूझते रहते हैं। सभी को ये समझना ज़रूरी है कि जब कोई अपना हमारे साथ नहीं रहता तब उसमें दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख, और ये दुख स्वाभाविक यानी कि नॉर्मल है। बच्चों को भी ये दुख फील हो सकता है, महसूस कर सकते हैं, और उनके इस दुख को उन्हें दबाने के लिए नहीं कहना चाहिए। किसी के चले जाने पे दुख प्रकट करना या शोक मनाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है और हमें बच्चों को शोक मनाने में उन्हें एनकरेज करना चाहिए। मौत के डिस्कशन को हम कैसे आगे ले जाएं? सबसे पहले बच्चों को शोक मनाने में एनकरेज कीजिए। उनको बताइए कि शोक मनाना नॉर्मल है, किसी को हम अगर मिस करते हैं वो नॉर्मल है, वो बिल्कुल सही है। सब ऐसा कर सकते हैं। जब भी कोई ज़रूरी इंसान हमारे जीवन से चला जाता है तब हमें दुख हो ही सकता है। दूसरा, बच्चों को आप जो चले गए हैं उनके जीवन काल के बारे में डिस्कस कीजिए। उनसे लेके जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो चला गया है उनको लेके जो आपके यादें हैं, जो आपकी कहानियाँ हैं, उन कहानियों के बारे में बात करना ज़रूरी है। तीसरा, आप बच्चों के साथ इस बात को लेकर डिस्कशन लीजिए कि जो चले गए हैं, जब वो थे तब वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखते थे, उनका ये जीवन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है लोगों के लिए। इस बात को डिस्कस करना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे चुप हो जाएं, इस बारे में बात ही नहीं करना चाहे, अकेले अकेले रहे, अकेले अकेले बात करें, दूसरों से बात नहीं करना चाहे। तब ज़रूरी है कि आप स्वयं बच्चों के पास जाएं और बच्चों को कहें, उनसे पूछें क्या आप जो चले गए हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं। अगला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बच्चों के साथ एम्पथाइज करना। बच्चे जो भावनाओं को महसूस कर रहे हैं उन भावनाओं को शब्द देना। जब कोई चला जाता है तब हमें घोर दुख होता है, हमें घबराहट हो सकती है कि जीवन स्थायी नहीं है। तो बच्चों को कहना कि उनका दुख बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। दुखी होना किसी के चले जाने पर एक नॉर्मल रिएक्शन है। घबराना कि कब कौन हमारे बीच में नहीं रहेगा, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन है। जब हम बच्चों को ये कहते हैं तब उन्हें अपनी स्थिति से जूझने में बहुत मदद मिलती है। बच्चे ये भी देख के चौंक सकते हैं कि कभी किसी के चले जाने पर एक व्यक्ति तो फूट फूट के रो रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति सिचुएशन को संभाल रहा है, तीसरा व्यक्ति गंभीर होकर चुपचाप कोने में खड़ा है। उनसे ये बात करना ज़रूरी है कि अलग अलग लोगों के दुख प्रकट करने का तरीका, अलग अलग लोगों के शोक प्रकट करने का तरीका अलग हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे बात करना नहीं चाहे, आप उनसे अगर कुछ पूछे फिर भी वो जवाब नहीं दे, तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि किसी बाहरी एक्सपर्ट की मदद लें। बाहरी एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, आपके परिवार से जुड़े कोई गुरु, आपके परिवार के कोई बुद्धिजीवी। बाहरी एक्सपर्ट आपके प्रीस्ट हो सकते हैं, बाहरी एक्सपर्ट कोई साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर हो सकते हैं,
फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं। जो बातें बच्चे खुल के आपके सामने नहीं कर पा रहे हैं, वो शायद वो बाहरी एक्सपर्ट के साथ, घर के बाहर के किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ अच्छे से और आसानी से कर पाए। याद रखें कि साथ मिल के शोक प्रकट करना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। साथ मिल के शोक प्रकट करने से लोग एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। जब कोई नहीं रहता तब हमें दुख होता है, और ये मत सोचिएगा कि अगर हम उसके बारे में शोक मनाएंगे तो अब हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चों को ये मत कहिए कि रो मत, रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, रोना मना है। बच्चों को ये मत कहिए कि जो चले गए हैं वो चले गए हैं, अब उनको भुला दो। बच्चों को ये मत कहिएगा कि अब जो चला गया है उसे क्या पता लगेगा, तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। ये सारी बातें सुन के बच्चों को तकलीफ़ हो सकती है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे जब आप बच्चों से एक गंभीर विषय पे बात करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया ही इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अवश्य इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अलग अलग लोग जब इस कटु सत्य से गुज़र रहे हैं जो कि मृत्यु है, तब वो अपने लोगों से इससे स्पष्ट होकर और आत्मीयता से बात कर सकें।